exercise 13.3. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep. Meter wide and 1.5 meter deep. Meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. Is flowing with a speed of 10 km per hour. Full stop. How much area will it irrigate in 30 minutes? How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? If 8 centimeter of standing water is needed, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप. तो कैनाल का मतलब क्या होता है? पानी की जो नहर होती है जो इरिगेशन के लिए यूज़ करी जाती है. नहर जो है वो इंसान बनाता है, रिवर जो है, समंदर जो है वो नेचुरली भगवान ने बनाकर भेजा है. तो जो नहर है वो नहर क्या होती है कि हमने किसी एक रिवर में से साइड का पोर्शन काट लिया और साइड के पोर्शन से काट कर हमने क्या है कि एक क्यूबॉइड के शेप का एक लंबा कैनाल बना रखा है. ठीक है, तो लंबा कैनाल क्या है? आप ये समझिए कि जैसे कि ये कैनाल है और ये किस लिए यूज़ करी जाती है? कैनाल जो है ये मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ इसको, लास्ट वाला जो इधर वाला पोर्शन है ऐसे ऐसे, मतलब कि हम जो है कैनाल के एक छोटे से टुकड़े की बात कर रहे हैं. तो कैनाल कितनी लंबी है? बहुत लंबी है, चलती जा रही है, चलती जा रही है. उसमें होता क्या है कि जहाँ पर इरिगेशन वाला एरिया, जहाँ पर फील्ड्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या करा जाता है कि कैनाल को बीच में से लेफ्ट साइड में काट लिया तो इधर के 4-5 जो खेत हैं उसमें पानी चला जाता है. राइट साइड से थोड़ा सा आपने पोर्शन काट लिया तो इस तरफ जो है वो पानी चला जाता है. तो पानी के लिए जनरली ये कैनाल बनाई जाती है. ठीक है, और उसमें जो पानी है वो पानी छोड़ा भी कब जाता है? जब इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे मान लीजिए क्रॉप जो है वो तैयार है सभी की, तो जितने भी फार्मर्स हैं वो सब आपस में डिसाइड करते हैं कि भाई आप यहाँ पर ये वाली क्रॉप लगाओगे, आप यहाँ पर ये वाली क्रॉप लगाओगे. फिर क्या होता है कि जब फसल पूरी तैयार हो जाती है तो उसके बाद पानी नहीं पड़ना चाहिए उसमें, तो फिर कैनाल में पानी रोक दिया जाता है. रोक कौन देता है? जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जल निगम वगैरह जो होता है, तो उनका काम यही होता है. तो वो फिर पानी को रोक देते हैं ताकि पानी आगे ना जाए. अब ये तब की बात है जब पानी इसमें लगातार फ्लो कर रहा है. तो अब फ्लो कैसे कर रहे हैं? जो कैनाल होती है, जो नहर होती है, नहर की विड्थ फिक्स होती है. तो इन्होंने दे रखा है 6 मीटर वाइड. इसका मतलब ये जो विड्थ है यानी कि जो ब्रेथ है वो कितनी है? 6 मीटर. उसके बाद वो बोलते हैं कि नहर गहरी कितनी है? तो 1.5 मीटर. उसकी हाइट, डेप्थ को हम हाइट भी बोल देते हैं, तो वो कितनी होगी? 1.5 मीटर. उसके बाद वो बोलते हैं कि वाटर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ है, कैनाल की लेंथ फिक्स नहीं है. लेंथ में मेजर भी नहीं कर सकते. कितनी लंबी कैनाल है, कहाँ तक जा रही है, मुझे नहीं पता. तो हमने ये कह दिया कि जो इसकी स्पीड है वो कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर. 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर means that 10 kilometer per hour means that in 1 hour 10 kilometer length of water is flowing.
कि 1 घंटे में कितनी लेंथ फ्लो कर जाती है 10 किलोमीटर। इसका मतलब 1 घंटे का मतलब क्या हो गया 60 मिनट्स, 1 आवर का मतलब क्या हो गया 60 मिनट। 60 मिनट में कितना पानी फ्लो कर जाता है 10 किलोमीटर पानी की लेंथ। मान लीजिए पानी कहीं फ्लो कर रहा है तो उसकी लेंथ आपने मेजर कर ली, ठीक है ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 1 घंटे में कितना फ्लो कर जाता है 10 किलोमीटर लेंथ फ्लो करके निकल जाती है, मतलब 60 मिनट में 10 किलोमीटर। तो वो पूछ रहे हैं 30 मिनट में कितना। इट इम्प्लाइज दैट जैसे 60 मिनट का मुझे पता है 10 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा 10,000 मीटर। भाई 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो 10 किलोमीटर में 10,000 हो गया, तो 10,000 मीटर अपॉन 60, ये 0 से 0 कट गया। तो हमारे पास अच्छा 2 3 6 और 2 5 10 डबल 0, तो 500 अपॉन 3 मीटर। ये कितना हुआ 1 मिनट में। 1 मिनट में पानी की इतनी लेंथ फ्लो कर गई, तो इसका मतलब 30 मिनट्स में कितनी फ्लो कर जाएगी। सो इन 30 मिनट्स length of water, 30 minutes length of water which flows, भाई 1 मिनट में इतना, तो 30 में कितना 500 अपॉन 3 इंटू 30, ठीक है। तो ये कितना हो गया 500 अपॉन 3 इंटू 30, तो 3 × 3 3 × 30, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 5000 मीटर, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये एक तरीका ये तरीका मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट दे रखा है। ज़रूरी नहीं है कि 30 मिनट ही हो सकता है वो आपको 32 मिनट्स बोल दे, हो सकता है 40 मिनट्स बोल दे, क्योंकि यहाँ पर आप ये चीज़ सीधे सीधे भी बता सकते थे कि 1 घंटे में जब 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 10 किलोमीटर लेंथ जा रही है, तो 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में कितना होगा 10 का आधा, यानी कि 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर। तो वो चीज़ आप वहाँ कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए 25 मिनट्स में बताओ, तो 25 मिनट्स में फिर कोई आधा करने वाला हिसाब नहीं होगा आपके पास। तो याद रखना कि 1 घंटे का मतलब अगर आपको स्पीड दे रखी है, तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में कितने किलोमीटर लेंथ निकल जाती है 10 किलोमीटर। तो 60 मिनट्स में कितनी हो गई 10,000 मीटर, तो 1 मिनट में कितनी 60 को नीचे ले गए। अब 30 मिनट्स में कितनी 30 को उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास लेंथ आ गई। अब वो बोल रहे हैं हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अब ये जो इसमें से पानी जा रहा है ना, इसमें से जो पानी फ्लो कर रहा है, इसको एक किसी ग्राउंड में इकट्ठा करा जाता है, किसी खेत में इकट्ठा करा जाता है। 1 मिनट वेट करें। तो अब वो बोल रहे हैं कि इस पानी को किसी एक फील्ड में इकट्ठा करा जाता है, और फील्ड में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स होती हैं। तो कोई एक क्रॉप ऐसी है जिसमें आपको स्टैंडिंग वाटर चाहिए। स्टैंडिंग वाटर मतलब 8 सेंटीमीटर तक उसका पूरा वो साइड की बाउंड्री बनाकर, और उसमें मतलब पूरा एक ऐसे बना दिया जाता है जैसे कि क्यूबॉइड हो। तो 8 सेंटीमीटर यानी कि हाइट उसकी 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये जो बीच का पोर्शन है ये क्या है, ये एल हो गई, इसकी लेंथ हो गई, और ये हो गई इसकी ब्रेथ, इसकी फील्ड की। जिस फील्ड में हमने कोई भी क्रॉप, फॉर एग्जांपल राइस जो होता है, राइस के लिए स्टैंडिंग वाटर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप ये सोचिए कि ये ऊपर एल है और इधर बी है, और लेंथ और ब्रेथ अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये फील्ड का एरिया आ जाएगा, फील्ड का एरिया आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि आधे घंटे में कितना पानी फ्लो कर जाएगा। अब ये कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर required
वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द फील्ड इज इक्वल टू volume of water required in the field is equal to volume of water flown out through canal in 30 minutes. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द फील्ड, तो वाटर कितना चाहिए फील्ड में, फील्ड के वॉल्यूम के बराबर, फील्ड के वॉल्यूम के बराबर, तो वो क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच ऑफ फील्ड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ऑफ फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट थ्रू कैनाल इन 30 मिनट्स. तो L इंटू बी इंटू एच, इसको कैपिटल लिख दो चाहे तो, कैपिटल L इंटू कैपिटल बी इंटू कैपिटल एच ऑफ कैनाल इन 30 मिनट्स. ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो है फील्ड की, वो मुझे पता नहीं लेंथ इंटू ब्रेथ को ही क्या बोलते हैं, फील्ड का एरिया. ठीक है, तो यहाँ इसको बोल देंगे एरिया मल्टीप्लाइड जो एच है मल्टीप्लाइड बाई एच जो है वो है 8 सेंटीमीटर. तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/100 इज इक्वल टू कैपिटल L इंटू कैपिटल बी इंटू कैपिटल एच. तो ये क्या हो जाएगा इन 30 मिनट्स लेंथ ऑफ वाटर विच फ्लोज, ये कितना है 5000, ये हो गया 5000 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ कितना है, इसकी जो विड्थ थी वो कितनी थी 6, तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई इसकी जो हाइट थी कैनाल की वो कितनी थी 1.5, तो 1.5 हो गया. अभी पॉइंट गया तो नीचे आया 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया और a इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 15 6 90, 500 इंटू 90 इंटू 100 अपॉन 8. ठीक है, अब 8 2 4 ज़ा 8 या 4 2 ज़ा 8 और 4 25 ज़ा 100 और 2 25 ज़ा 50 तो 250 हो गया. a इज इक्वल टू कितना हो गया 25 25 ज़ा 625 और 1 0 लगा दो 6250 इंटू 90, यानी कि 2 0 तो लास्ट में आ गए, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी आ गया, 9 2 ज़ा 18 और 4 32, 2 कैरी आ गया, 9 6 ज़ा 54 और 2 56, तो 562500 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया हमारे पास. ठीक है, एक बार आंसर देख लीजिए, ये आपका एनसीईआरटी में 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है. 562500 मीटर स्क्वायर. ठीक है, इसको इन्होंने हेक्टेयर्स में कन्वर्ट कर दिया. हेक्टेयर्स में कैसे करते हैं कन्वर्ट, क्योंकि फील्ड है तो फील्ड का एरिया हेक्टेयर्स में निकाल देते हैं. हेक्टेयर्स होता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना 10,000 मीटर स्क्वायर. तो 10,000 में 4 0 आ जाएंगे तो आपका वो 56.25 हेक्टेयर हो गया. ठीक है, अगर ना पता हो तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए. कई बार सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ये रिलेशन देते नहीं हो एग्जाम में. ठीक है, मोस्टली दे देते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी. तो इसलिए 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ये याद रखना. तो आपको ये अच्छा, जैसे सर्कल्स वाला चैप्टर है, सर्कल्स के अलावा आप बताइए. देखिए, एक तो आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें कहीं किसी को डाउट हो. क्वाड्रेटिक हो गया, एपी के बाद आपका सर्कल्स है, कंस्ट्रक्शन है, हाइट्स एंड डिस्टेंस है और सरफेस एरिया है और स्टैटिस्टिक्स है ना. ये प्रोबेबिलिटी तो इस बार नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है स्टैटिस्टिक्स. तो इसमें से किसी चैप्टर में कुछ ऐसा लग रहा हो कि नहीं भाई ये चैप्टर बिल्कुल आता नहीं है, इसमें रिविज़न की ज़रूरत है, तो बताइए. सर्कल्स में मैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, उसके अलावा मेरे हिसाब से आप ही प्रैक्टिस करिए, जो डाउट है पूछिएगा मेरे से. ठीक है, इसके अलावा कोई चैप्टर बताइए अगर लगता है. स्टैटिस्टिक्स करना है, सरफेस एरिया करना है, हाइट्स एंड डिस्टेंस करना है, कोई भी चैप्टर हो तो बताइएगा.
ये मैं पूरे ग्रुप में नहीं पूछ रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ अगर इंडिविजुअली भी किसी बच्चे को लगता हो कि मेरा ये चैप्टर वीक है तो बता देना। हमारा इस बार पेपर ठीक नहीं हुआ था। ये तो मतलब मैथ्स में कॉन्फिडेंस है पक्का? तो मिड टर्म स्प्लिटिंग भी गड़बड़ कर रखी है तुमने। एक क्वेश्चन नोट करें। इन द गिवन फिगर in the given figure, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. इसको ध्यान से नोट करिएगा, क्वेश्चन ये आप लोग करके दिखाएंगे मुझे। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC are of lengths such that the segments BD and DC are of lengths BD and DC are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Centimeter and 6 centimeter respectively. Full stop. Find the lengths of sides AB and AC find the lengths of sides AB and AC when area of triangle ABC is area of triangle ABC is 84 centimeter square. 84 centimeter square. ABC ये सेंटर O है और ये रेडियस दे रखा है इसका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दे रखा है। वो पूछ रहे हैं कि आपको AB की लेंथ और AC की लेंथ निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं ना NCERT में भी। ठीक है, ट्राई करिए एक बार। 2015 क्वेश्चन कर लिया क्या इतनी जल्दी? अच्छा याद हो गया, समझ गया।
चलिए जी, देखिए बाकी बच्चे ट्राई करें। इसमें एरिया यूज़ किया जाता है, एरिया यूज़ करा जाता है। तो एरिया किस तरह से यूज़ करेंगे, चलो आप पहले ट्राई करो, फिर हिंट देता हूँ। मैंने मना करा था इनको, फिर भी आज इनको भेजा, जरूरत थी क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी बताइए, हुआ किसी से? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। हो गया? कितना आ रहा है? 13 और 15 वही।
ऐसे ही कर रहे हैं ना इसको 3 अलग अलग ट्रायंगल्स में स्प्लिट करके, ठीक है। OBC, OAC और OAB, इन तीनों का एरिया जो है वो पूरे ट्रायंगल ABC के इक्वल हो जाएगा, और उसका एरिया दे रखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, जो OBC है, OBC का एरिया क्या हो जाएगा, OD इंटू BC, हाफ OD इंटू BC, ये तो OBC का हो गया। इसके बाद OAC का एरिया हो जाएगा हाफ, इसको अगर मैं E बोल दूँ, इसको अगर मैं F बोल दूँ, तो हाफ OE इंटू AC, प्लस हाफ OAB, OAB का क्या हो जाएगा, हाफ OF इंटू AB, इज इक्वल टू 84, ठीक है। और आगे इस तरफ करना है, तो इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, हाफ को तो निकाल लो बाहर, तीनों में हाफ आ रहा है, तो हाफ को ले लिया बाहर। सर इसमें हम 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि रेडियस 4 है, हाफ से 4 को काटेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसे कर लो, हाफ निकालो, ऐसे ही रहने दो, हाफ इंटू OD इंटू BC। अब OD क्या है 4 और BC क्या है 8 + 6 14, 4 इंटू 14 प्लस हाफ। अब OE क्या है, रेडियस, रेडियस है 4, तो 4 इंटू x + 6, और प्लस हाफ, इधर OF क्या हो जाएगा, OF भी 4 हो जाएगा, और इंटू x + 8, इज इक्वल टू आ रहा है 84, तो 2 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 जा 2 1 जा, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो 2 ले लो कॉमन, ब्रैकेट में बचा 14 प्लस x + 6 प्लस x + 8 इज इक्वल टू 84, 2 1 जा 2, 42 जा, x + x कितना हो गया 2x, प्लस 14 + 6 20, 20 + 8 28 इज इक्वल टू 42, 2 ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचा, x + 14 इज इक्वल टू 42, तो 2 21 जा, x इज इक्वल टू 21 माइनस 14, x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 6 था CD, तो ये भी हमने 6 ले लिया क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C। ये 8 था, तो ये भी मैंने 8 ले लिया क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, और A से इस पर टेंजेंट पड़ रहा है, तो ये और ये लेंथ AF और AE ये इक्वल हो जाएगा x, तो x आ गया। हम उन्होंने कहा था कि AB की लेंथ बतानी है, therefore AB इज इक्वल टू x + 8, सेंटीमीटर, और AC इज इक्वल टू x + 6, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 और 13 ये हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा जी 2 क्वेश्चन भेजूँगा आपको, आज ट्राई करना, ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए, और कल फिर मैथ्स में सरफेस एरिया रिवाइज करवाऊँ, ठीक है। अगर सर्कल्स में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो 1 दिन 2 दिन ले लो, 1-2 दिन कर लो आराम से और मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलिए जी, 2 ही क्वेश्चन भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ आपको।
कल को मेरे को भेजना तो भेज नहीं पाया, अभी भेजता हूँ।